हाय दोस्तों, नमस्कार। मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है अध्ययन हम करेंगे, जिस पार्ट है, लेसन है मैथ का नल और टंकी। नल और टंकी मतलब जो आधारित सवाल है कि इसमें पहला जो क्वेश्चन है इस पर कि कह रहा है एक नल ए किसी टंकी को 15 घंटे में तथा दूसरा नल बी इसे 5 घंटे में भर सकता है। तो यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने घंटे में भर जाएगा। तो इस पर आधारित जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मतलब दे दिया जाता है कि एक टंकी है, उसको ए जो है इतना समय में भर सकता है, बी इतना समय में खाली कर सकता है। तो इसका पूछ रहा है जो पहला सवाल है, इसको एलसीएम मेथड से यानी ट्रिक से जो है हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है तो जो दिया है इसमें हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि एक नल किसी टंकी को 15 घंटे में कह रहा है, इसको ए किसी टंकी को कितना घंटे में 15 घंटे में 15 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा इसे 5 घंटे में भर सकता है। दूसरा जो बी है इसको 5 घंटे में भर सकता है। अगर हम दोनों का एलसीएम निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 15 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो गया, 15 ही आएगा। तो अब हमें इसका मिल गया, इसका जो वैल्यू है वो 1 है और इसका जो वैल्यू पॉइंट है 15 यानी 3 है। इसका वैल्यू कितना है, 3 है। तो इस तरीके से अब कह रहा है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए यानी 1 और 3 मिल करके इसकी जो वैल्यू पॉइंट है ए और बी को अगर साथ में खोल दिया जाए तो कह रहा है पूरा हौज कितने टाइम में भर जाएगा। तो ए और बी को अगर हम जोड़ देंगे कितना हो गया, 1 + 3 = 4 हो गया। तो अब कह रहा है ए और बी कितना टाइम में इसको भरेगा। तो ये वैल्यू जो है ये 15 है। तो अगर हम वैल्यू का भाग इस वैल्यू दोनों मिल करके जो काम कर रहे हैं 15 में भाग दे देंगे 4 का तो कितना आ गया, 3 सही 3/4 यानी 3 सही 3/4 घंटे में दोनों मिल करके इस टंकी को क्या करेंगे, दोनों ये पूरा टंकी कितने समय में भर जाएगा। यानी खोल दिया जाए या दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों को एक साथ खोलने पर 3 सही 3/4 घंटे में टंकी फुल हो जाएगी। तो ये सवाल बहुत ही आसानी से ट्रिक से हम इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर 15 और 5 का हमने एलसीएम लिया, फिर इसकी जो वैल्यू है ए वाले की वैल्यू जो है 1 घंटे में यानी इस 15 हिस्सा जो है टंकी का वो एक घंटे में भर रहा है। तो जो इसका है बी, ये 5 घंटे में टंकी भर सकता है यानी इसका जो रेशियो है वो 3 मतलब जो है 3 घंटे में वो भर रहा है। इसका 3 इस वैल्यू का 3 घंटे में इसकी जो रेशियो है वो भर रहा है। 15 जो है 15 में हमने इसका एलसीएम 5 दिया है 15, तो 3 इसकी वैल्यू आ गई। मतलब जो प्रति घंटे के हिसाब से काम कर रहा है उसका ज़्यादा है, इससे तो ज़्यादा है इसकी। ये 15 घंटे में भर रहा है, 5 घंटे में भर रहा है। तो ए और बी का हमने जो है जोड़ दिया, इसकी जो वैल्यू पॉइंट है जोड़ दिया हमने, 1 और 3 को जोड़ दिया, 4 आ गया। दोनों मिल करके काम कर रहे हैं 4, तो 15 हिस्सा जो है 15 वैल्यू है, 15 में हमने 4 का भाग दे दिया तो 3 सही 3/4 आ गया। यानी 3 सही 3/4 घंटे में टंकी को एक साथ में भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर बाद ए को बंद किया जाए कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाएगा। क्वेश्चन समझने के लिए है कि कह रहा है ए और बी, ए टंकी को भरता है 48 मिनट में, 48 मिनट में, बी भरता है 36 मिनट में। अगर दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 और 36 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना
16 तियाँ 48। तो इस तरीके से आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियाँ 48। यहाँ पर कितना हो गया 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। तो अब हम यहाँ से पूरा 2 यहाँ से उठा लेंगे, कितना हो गया 16 हो गया, फिर 3 गुणे 3, तो कितना आ गया 16 नवैया 144। यहाँ पर 144 आ गया एलसीएम, तो एलसीएम 144 हो गया। एक 144। तो अब अगर 48 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 48 का अगर हम इसमें भाग दें 144 में, कितना हो गया, तो 4 छम 24, यानी यहाँ पर जो है कितना हो गया, अगर हम भाग दें 4 छम 48 का अगर हम भाग करेंगे तो 8 चौक 32, यहाँ पर जो है 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 4 तिहाई 12, 2 14 आ गया, तो 3 आ गया। इसकी वैल्यू जो है 3 आ गई। फिर ये अगला जो है ये 36 है। 36 का अगर हम भाग करेंगे तो 4 बार देखते हैं, तो यहाँ पर 36 का अगर भाग करें 6 चौक 24, 4 तिहाई 6 चौक 24, 4 तिहाई 12, 2 14, ये भी हुआ। यहाँ पर कितना हो गया 4 आ गया। तो इसकी वैल्यू जो है ये 4 है, ये 3 है। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 36 मिनट में भर सकते हैं। अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर बाद ए को बंद किया जाए कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाएगा। यानी ये कह रहा है ए और बी कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में ए 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए, यानी ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए गए, तो कितनी देर बाद ए को बंद करना पड़ा। यानी इसको जो है, इसकी जो वैल्यू पॉइंट है 4 है, तो ये कितना देर तक काम किया 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए, यानी 25 ये 1/, यहाँ पर कितना है 1/2 है। तो ए 25 मिनट यानी 25 मिनट 30 सेकंड हो गया। कह रहा है इसकी वैल्यू पॉइंट जो है 4 है। वो कह रहा है कि ए बंद कर दिया गया, कितनी देर बाद ए बंद कर दिया जाए कि इस टैंक को भरने में 4 से मतलब यानी 25 मिनट 30 सेकंड लगे। तो इसकी वैल्यू जो है 4 है। अगर हम इसको निकाल लेंगे तो ए को बी को भरने में जो टाइम लगा है, तो इसी टाइम को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया 25 दूना 50, 50 एक 51 हो गया। यहाँ पर 4 गुणे 51/2 आ गया। 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो 2 1 के यहाँ गुणा करेंगे, 2 1 के 2, 2 5 10, 102 आ गया। इसकी जो वैल्यू आ गई 144 का 2 हिस्सा जो है ये 50 यानी 25 सही 1/2 सेकंड में ये करता है। तो अब 102 करता है, तो अब 144 है, तो 144 माइनस 102, 102 में अगर हम घटा दें कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, तो 42 पॉइंट आ गया। अब ये 42 पॉइंट कितना मिनट में ये काम करेगा। जो 42 पॉइंट है ये कितना देर तक इस काम को किया, ये जो है यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। ए कितना देर तक काम किया था कि उसके बाद बी को जो काम करना पड़ा पूरा टंकी भरने में 25 सही यानी 25.5 मिनट लगा। तो यहाँ पर जो है 42 में हम इसकी वैल्यू से भाग कर देंगे। 42 में अगर 3 से हम भाग करेंगे, यहाँ पर आ गया 14 मिनट, 34 42 तो कट गया, यहाँ पर 14 मिनट आ गया। यानी 14 मिनट में जो है 14 मिनट तक जो है ए और बी साथ में काम किए। उसके बाद जो है 25 सही 1/2 यानी 25.5 मिनट बी को पूरा टंकी भरने में समय लगा। इस तरीके से अगर सवाल आया हो तो हम एलसीएम निकाल लेंगे।
फिर ए का पूछा, अगर बी का पूछा तो बी से निकाल लेते हैं इसका वैल्यू दे करके। यहाँ ए की अगर बी की वैल्यू दिया, बी के हमने निकाल लिया यहाँ पर 25 मिनट 25.5 मिनट का यहाँ गुणा कर दिए। इसके बाद जो आया बी को हमने ए पूरे वैल्यू में से हमने घटा दिया एलसीएम से। तो घटाने के बाद 42 आया। 42 वैल्यू है तो मिनट में पूछ रहा है, 3 का हम अगर इसमें भाग दे देंगे तो 1 मिनट आ गया। यानी 14 मिनट में जो है वो टंकी मतलब साथ में काम किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है। इस टंकी में पानी निकालने के लिए बी लगा हुआ है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में खाली हो जाती है। तो बताइए अकेला नल बी कितना देर में खाली करेगा। पूछ रहा है ए और बी दिया है। यहाँ पर ए बी अलग से दिया नहीं है, यहाँ पर ए और बी साथ में है। यहाँ पर टंकी को कह रहा है ए नल जो है किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है। यानी ए कितना मिनट में भरता है, 10 मिनट में भरता है। और बी जो है टंकी कह रहा है साथ खोल दिया जाए तो 15 मिनट में खाली हो जाता है। 15 मिनट में खाली हो जाता है। तो दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, तो 30 एलसीएम आ गया। अब जो है यहाँ पर 10 तिहाई 30 हो गया, यहाँ पर 15 दूना 30 हो गया। यहाँ पर खाली करने के लिए माइनस चिन्ह लगेगा। भरने के लिए ए भर रहा था प्लस है, ए माइनस है। तो ए बी जो है खाली करते हैं, यानी -2 इसकी वैल्यू जो है, इसका ए और बी का माइनस खाली करने की जो वैल्यू है 2 है। तो कह रहा है ए और बी खाली करते हैं -2, यानी खाली करने का जो रेशियो है, वैल्यू पॉइंट है, वो 2 है। अब ए का दिया है 3, मतलब इसकी वैल्यू जो है 3 है। 3 + b -2, तो b बराबर कितना आ गया, -5 आ गया। 3 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 और 2 मिलकर के -5 हो गया। यानी जो है b जो है खाली करेगा, मतलब b की जो वैल्यू पॉइंट है वो 5 मिनट है। तो अगर हम जो है 30 में भाग दे दें 5 का, तो हमें मिल जाएगा कि मतलब जो है b कितना देर में खाली करेगा। b अकेले उस टंकी को कितना देर में खाली करेगा, यानी 30 भागे 5, तो 5 के 5 6 30 आ गया। यानी खाली करने का माइनस चिन्ह होता है, तो 6 मिनट में टंकी को खाली करेगा। बी जो है अकेले 6 मिनट में खाली करेगा। यानी जो है टंकी को 6 मिनट में बी अकेला खाली कर देगा। यहाँ पर समझने की जो पॉइंट है, समझने का जो बात है, ये कह रहा है ए टंकी को भरता है 10 मिनट में, ए और बी मिलकर के खाली करते हैं 15 मिनट में। तो यहाँ खाली करना माइनस चिन्ह है, यानी खाली कर रहा है, भरने के लिए प्लस चिन्ह है। ए और बी जो है खाली करते हैं -2 वैल्यू है इसकी, प्रति मिनट खाली करने की जो वैल्यू है 2 है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने ए की वैल्यू रख दिया, ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो -2 इधर, 3 इधर गया, -3 हो गया, तो b बराबर -5 आ गया। 5 इसकी वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि अकेले इसको कितना टाइम में खाली कर देगा, तो 30 में हमने 5 का भाग दे दिया, 6 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।